लाहौर मॉल टाउन में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंचे। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात में कौमी असम्बली की नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात बारे गुफ्तगू की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले मुमकिना सूबाई इंतखाबात का मामला भी ज़ेर बहस आया। लाहौर मॉल टाउन में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने उनकी रिहाइश गाह मॉल टाउन पहुँचे। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात में कौमी असम्बली की नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात बारे गुफ्तगू की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले मुमकिना सूबाई इंतखाबात का मामला भी ज़ेर बहस आया। इमरान खान वज़ीराबाद हमला केस की तहकीकात के लिए नई JIT की तश्कील के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। शहरी मीर उमर फारूक महर ने दरख्वास्त में नई JIT की तश्कील को चैलेंज किया है। इमरान खान वज़ीराबाद हमला केस की तहकीकात के लिए नई JIT की तश्कील के खिलाफ एक और दरख्वास्त। शहरी मीर उमर फारूक महर ने दरख्वास्त में नई JIT की तश्कील को चैलेंज किया है। अपडेट कर रहे हैं, इमरान खान वज़ीराबाद हमला केस की तहकीकात के लिए नई JIT की तश्कील के खिलाफ एक और दरख्वास्त जमा करा दी गई। दुबई जाने की इजाजत नहीं दोगे तो खुदकुशी कर लूंगा। घोटकी में नौजवान वालिद से नाराज होकर खंबे पर चढ़ गया। खंबे से नीचे उतर जाओ, इलाका मकीन नौजवान की मिन्नतें करने लगे। नौजवान ने खंबे से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। यह मनाजर भी आप देख सकते हैं और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल ये पैदा हो गई। दुबई जाने की इजाज़त नहीं दोगे तो खुदकुशी कर लूंगा। घोटकी में नौजवान वालिद से नाराज होकर खंबे पर चढ़ गया। खंबे से नीचे उतर जाओ, इलाका मकीन नौजवान की मिन्नतें करने लगे। नौजवान ने खंबे से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। दुबई जाने की इजाज़त नहीं दोगे तो खुदकुशी कर लूंगा। घोटकी में नौजवान वालिद से नाराज होकर खंबे पर चढ़ गया। खंबे से नीचे उतर जाओ, इलाका मकीन नौजवान की मिन्नतें करने लगे। नौजवान ने खंबे से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। मनाजर भी आप देख सकते हैं, ये वो नौजवान है जो कि खंबे पर चढ़ गया और वजह इसकी ये थी कि इसको वालिद की जानिब से दुबई जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी और एहतजाजन ये खंबे पर चढ़ गया कि अगर मुझे दुबई जाने की इजाज़त ना दी तो फिर मैं खुदकुशी कर लूँगा। इलाका मकीनों ने बड़ी कोशिश की कि ये किसी तरीके से खंबे से नीचे आ जाए, मगर ये अपनी ज़िद पर अड़ा रहा कि मैंने या तो दुबई जाना है या मैंने मर जाना है, खुदकुशी कर लेनी है। अपने वालिद से नाराज़गी का इजहार करता रहा कि या मैं दुबई जाऊंगा या मैं खुदकुशी कर लूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल कराने की साजिश का इल्ज़ाम। शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालती हुक्म पर शेख रशीद की हथकड़ियाँ खोल दी गई। पुलिस की जानिब से मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। शेख रशीद ने कहा कि 3 से 6 बजे तक मेरे हाथ पाँव और आंखें बांधे रखी गईं। उनका रिकॉर्ड मंगवाएं कि 6 घंटे मुझे कहाँ रखा गया। जज ने शेख रशीद को चुप करा दिया, कहा कि पुलिस को सुनने दें फिर आपकी सुनेंगे। वकील शेख रशीद ने कहा कि यह मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। शेख रशीद की उम्र 73 साल है और इस पर तशद्दुद किया गया। मुझे अस्पताल भेजा जाए, पाँव और हाथ पर खून है, मैं इनसे भीख नहीं मांगूंगा, बस मेरी पट्टियाँ करा दी जाएं। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपके हाथ पर तो ब्लड ही नहीं है। शेख रशीद ने कहा कि वो खून मैंने साफ कर दिया है। जज ने शेख रशीद के वकील को ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने की हिदायत कर दी। शेख रशीद ने कहा कि कल 4 दफ़ा मेरी रिकॉर्डिंग की गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम केस की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल कराने की साजिश का इल्ज़ाम। शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालती हुक्म पर शेख रशीद की हथकड़ियाँ खोल दी गई। पुलिस की जानिब से मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है।
शेख रशीद ने इस मौके पर कहा कि 3 से 6 बजे तक मेरे हाथ पांव और आंखें बांधे रखी गईं। उनका रिकॉर्ड मंगवाए कि 6 घंटे उन्हें कहां रखा गया। जज ने शेख रशीद को चुप करा दिया, कहा कि पुलिस को सुनने दें, फिर आपकी सुनेंगे। वकील शेख रशीद ने कहा कि यह मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। शेख रशीद की उम्र 73 साल है और उन पर तशद्दुद किया गया। मुझे अस्पताल भेजा जाए, पाँव और हाथों पर खून है। शेख रशीद की जानिब से यह इस्तदा की गई। शेख रशीद का पेशी के दौरान सीढ़ी से पांव फिसल गया। साथ मौजूद पुलिस एहलकारों ने सहारा देकर गिरने से बचाया। पुलिस हुकाम ने शेख रशीद को सहारा दिया और उठाया। शेख रशीद का पेशी के दौरान सीढ़ी से पांव फिसल गया। साथ मौजूद पुलिस एहलकारों ने सहारा देकर गिरने से बचाया। पुलिस हुकाम ने शेख रशीद को सहारा दिया और उठाया। शेख रशीद का पेशी के दौरान सीढ़ी से पांव फिसल गया। साथ मौजूद पुलिस एहलकारों ने सहारा देकर गिरने से बचाया। पुलिस हुकाम ने शेख रशीद को सहारा दिया और उठाया। मनाजर भी आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में, क्योंकि लोग भी पेशी के दौरान मौजूद होते हैं तो धक्कम पेल भी जारी होती है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में शेख रशीद के कब में लोग मौजूद थे और जैसे ही पुलिस उनको लेकर आगे बढ़ रही थी तो पीछे से धक्का भी लगा। ऐसे में उनका पाँव फिसला और वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने उनको सहारा दिया। जबकि आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल कराने की साजिश का इल्ज़ाम है। शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया गया था। पुलिस की जानिब से मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालती हुक्म पर शेख रशीद की हथकड़ियाँ खोल दी गई। पुलिस की जानिब से मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि कुछ ही देर में सुना दिया जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि 3 से 6 बजे तक मेरे हाथ पाँव और आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई। उनका रिकॉर्ड मंगवाएं कि 6 घंटे उन्हें कहाँ रखा गया। जज ने शेख रशीद को चुप करा दिया। इमरान खान वज़ीराबाद हमला केस की तहकीकात के लिए नई JIT की तश्कील के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। शहरी मीर उमर फारूक महर ने दरख्वास्त में नई JIT की तश्कील को चैलेंज किया है। इमरान खान वज़ीराबाद हमला केस की तहकीकात के लिए नई JIT की तश्कील के खिलाफ एक और दरख्वास्त। शहरी मीर उमर फारूक महर ने दरख्वास्त में नई JIT की तश्कील को चैलेंज किया है। अपडेट कर रहे हैं, इमरान खान वज़ीराबाद हमला केस की तहकीकात के लिए नई JIT की तश्कील के खिलाफ एक और दरख्वास्त जमा करा दी गई। दुबई जाने की इजाजत नहीं दोगे तो खुदकुशी कर लूंगा। घोटकी में नौजवान वालिद से नाराज होकर खंबे पर चढ़ गया। खंबे से नीचे उतर जाओ, इलाका मकीन नौजवान की मिन्नतें करने लगे। नौजवान ने खंबे से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल ये पैदा हो गई। दुबई जाने की इजाज़त नहीं दोगे तो खुदकुशी कर लूंगा। घोटकी में नौजवान वालिद से नाराज होकर खंबे पर चढ़ गया। खंबे से नीचे उतर जाओ, इलाका मकीन नौजवान की मिन्नतें करने लगे। नौजवान ने खंबे से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। दुबई जाने की इजाज़त नहीं दोगे तो खुदकुशी कर लूंगा। घोटकी में नौजवान वालिद से नाराज होकर खंबे पर चढ़ गया। खंबे से नीचे उतर जाओ, इलाका मकीन नौजवान की मिन्नतें करने लगे। नौजवान ने खंबे से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। मनाजर भी आप देख सकते हैं, ये वो नौजवान है जो कि खंबे पर चढ़ गया और वजह इसकी ये थी कि इसको वालिद की जानिब से दुबई जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी और एहतजाजन ये खंबे पर चढ़ गया कि अगर मुझे दुबई जाने की इजाज़त ना दी तो फिर मैं खुदकुशी कर लूँगा। इलाका मकीनों ने बड़ी कोशिश की कि ये किसी तरीके से खंबे से नीचे आ जाए, मगर ये अपनी ज़िद पर अड़ा रहा कि मैंने या तो दुबई जाना है या मैंने मर जाना है, खुदकुशी कर लेनी है। अपने वालिद से नाराज़गी का इजहार करता रहा कि या मैं दुबई जाऊंगा या मैं खुदकुशी कर लूँगा।